Very good morning to all of you dear students. So I hope you all are fine and safe at your home. So in last class we have started our remaining exercise 3.1. Some question we consider. So now we are going to start the remaining questions. So question number I think so question number 5th, 6th, 7th, 8 and 9 is remaining. So now we are going to start our next questions 5th, 6th, 7th, 8 and 9. Okay. So the first question is like this. The numbers 13 and 31 are prime numbers. 13 एंड 31 दोनों क्या है प्राइम नंबर से बोथ डिजिट बोथ ऑफ दिस नंबर हैव द सेम डिजिट दोनों के अंदर सेम डिजिट है देखो इसमें भी 1 3 है इसमें भी 3 1 है मतलब डिजिट सेम है तो ऐसे ऐसे कितने और नंबर्स हैं जो इनमें सेम डिजिट है और दोनों प्राइम नंबर भी होने चाहिए तो क्या है दोनों प्राइम भी होने चाहिए और सेम डिजिट भी है ओके सो फाइंड द सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक ऐसे कितने नंबर है जो प्राइम भी है और डिजिट इंटरचेंज भी है उन दोनों में तो अपना पहला नंबर है 17 और 71 17 में 1 7 है 71 में 1 7 है और दोनों ही प्राइम नंबर है आपका जो सेकंड नंबर है 37 एंड 73 37 भी प्राइम नंबर है और 73 भी प्राइम नंबर है और दोनों में 7 और 3 है नेक्स्ट 79 एंड 97 79 भी प्राइम नंबर है और 97 भी प्राइम नंबर है और दोनों में डिजिट भी सेम है तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन write 7 consecutive composite number write 7 consecutive composite number between 1 to 100 के बीच में आपको 7 consecutive composite number मेंशन करने हैं such that there are no prime number उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो मतलब कंटिन्यू नंबर लिखते हैं 7 consecutive का मतलब होता है कंटिन्यू और ऐसा नंबर लिखना है जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आए और कहां से कहां तक 1 to 100 तक इट मींस 90 91 92 93 94 95 and 96 सी दिस नंबर आप इन नंबर को ध्यान से देखो इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है और सारे के सारे कंसेक्यूटिव है 2 से डिविजिबल है 3 से है 5 से किसी नंबर से डिविजिबल है बट इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है सो यू हैव टू लर्न ये आपको याद होना चाहिए कि 90 से 96 तक 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स है जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है ओके सो टेक द स्क्रीनशॉट आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स okay you have to learn this thing and if you are having any doubt then you can ask okay so take the screenshot and write in your notebook okay students so our next last two questions of 3.1 afterwards that 3.1 is completed so the next question number 7 write all composite numbers from 17 to 38 17 to 38 के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर है आपको सारे मेंशन करना है राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 17 to 38 17 to 38 के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर है वो आपको सारे के सारे मेंशन करने हैं ओके सो द कंपोजिट नंबर बिटवीन 17 to 38 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 आपको प्राइम नंबर छोड़ने हैं बाकी सारे मेंशन करने हैं तो 18 से 17 तो प्राइम है 18 19 प्राइम होता है और 20 21 22 23 प्राइम है उसके बाद 24 25 26 27 28 29 वापस प्राइम है 30 31 प्राइम है 32 33 34 35 36 37 प्राइम है और 38 तो है ही नहीं ओके तो ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए इनके बीच में ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज नंबर आर कंपोज को-प्राइम नंबर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर को-प्राइम नंबर्स को-प्राइम का मतलब है जिनके बीच में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है तो आप इसका फैक्टर कर दो तो दोनों का 32 और 729 का 2 से रहेगा कितना आएगा 16 2 8 2 4 2 and 2 इसका फैक्टर होगा 3 3 2 जा 6 3 4 जा 12 and 3 3 जा 9 again 243 7 2 again sorry 3 8 24 ठीक है और 1 फिर अगेन 3 27 फिर अगेन 3 then 9 again 3 then 3 and रिमेनिंग 3 and 3 then 1 देखो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है को प्राइम नंबर का मतलब होता है को प्राइम नंबर मींस इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं हो तो दिस इज द को प्राइम नंबर ये दोनों क्या है को प्राइम नंबर है इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है प्राइम नंबर वाला इस टाइप से आपको ये और ये तीनों चेक करना है आपको पता चल जाएगा ठीक है सपोज ये वाला चेक करते हैं अपन 130 and 39 okay so 2
and 2 4 2 6 are 12, 2 5 क्या, again 5 13 and 30. ओके 39 3 13 and 13. देख लो कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर 13 आ गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है. पहला वाला तो यस है, दूसरा ये दो बाकी रिमेनिंग टू यू हैव टू चेक दैट प्राइम को प्राइम नंबर और नॉट. द रिमेनिंग टू आपको चेक करना है वो को प्राइम है या नहीं है. ओके आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस थिंग. तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर notebook. If you are having any doubt then you can ask. Very good morning to all of you my dear students. So as you know that in last class we completed exercise 3.1 and 3.2 both. So now we are going to start our next exercise 3.3. So for the exercise 3.3 we have to learn about two terms SCF. As you know that what is the SCF? SCF means highest common factor. SCF means highest common factor. What is the meaning of SCF? Highest common factor. And there are two or three methods to find out the SCF. SCF find करने की दो या तीन methods है, वो आपको सारी आनी चाहिए. The first method is listing factor. Listing factor methods. Listing factor method. अभी listing factor method क्या है? Okay, so the C on the board you have to find the LCM of SCF of 18 and 27 by listing factor method. So first you write 18 here and you write all the factors of 18. Factor of 18 then 1 2 किन से 18 के अंदर डिवाइड जाएगा तो 1 2 3. उसके बाद 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, नेक्स्ट के टेबल में आएगा, 7 टेबल में आएगा, 8 में, 9 में आएगा. उसके बाद नेक्स्ट 11 12 13 14 15 16 17 और सीधा 18 में आएगा. ठीक है, तो ये इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए. ओके, तो अब 27 लिस्टिंग में 27 किस के टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, फिर आफ्टरवर्ड्स 9 के टेबल में आएगा, देन 9 11 12 13 14 15 16 एंड 27. तो जो इनमें हाईएस्ट कॉमन है वो आपका जो है एससीएफ हो जाएगा. आपका एससीएफ क्या हो जाएगा? इनके जो कॉमन देखो, एक तो ये कॉमन है, इसके अलावा एक ये कॉमन है और इसके अलावा एक ये कॉमन. तो जो हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है? 9. तो इनका एससीएफ क्या हो जाएगा आपका? 9, बिकॉज़ 9 इज हाईएस्ट. Highest number is 9, so your answer is 9. Okay, so next the remaining all B, C and D is your homework. Okay, so you just solve in homework question B, C and D like this only. Okay, one more I will solve 27 का फैक्टर अभी भी नहीं यहाँ पे लिखा, क्या होगा? 1 3 9 and 27 itself. Next 54 में आ जाएगा 1 आफ्टर 2 से जाएगा डिवाइड, 3 से भी जाएगा, फिर 9 से जाएगा और 27 से भी जाएगा और 6 से भी साइड इसमें जाएगा. 6 6 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 6 7 जा 42 6 8 जा 9 6 से भी जाएगा देखिए. ठीक है, 3 एंड 6 से भी इसमें जाएगा. तो और नेक्स्ट 45 में 1 3 5 9 and 15 and 45. ओके, तो कॉमन फैक्टर में 1 1 and 1. उसके बाद नेक्स्ट कॉमन फैक्टर कौन सा? देखो 3 and 3. नेक्स्ट 9 and 9. नेक्स्ट 27 and 20, but 27 is not लास्ट में नहीं है इसलिए. तो हाईएस्ट नंबर is 9, so your SCF is 9. Okay, so this is the way to find out the SCF by listing method. Okay, I think you understood this thing. If you have any doubt then you can ask. Take the screenshot and write in your notebook. If you are having any doubt then you can ask. After 10 minutes 5 minutes Google Meet class is there. So those who are having doubts they can ask your doubt there. Okay, so you just take the screenshot and write in your notebook. Next the remaining question. Okay students, so I hope you understood all of these things. The remaining questions we will solve in the next class. Okay, so thank you for today only. Today only we will solve this much. Next remaining question we will solve in the next class. So okay, so be safe at your home and thank you.